जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केयर स्क्वाड में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वो उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं आज की कथा को। सूरजगढ़ राज्य अपने शांत वातावरण और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा आदित्य देव अपनी बुद्धिमानी, साहस और न्यायप्रियता के कारण प्रजा के प्रिय थे। सूरजगढ़ में हर ओर खुशहाली थी, परंतु राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित एक प्राचीन महल ने हमेशा सभी को भयभीत किया। इस महल को लोग शापित महल कहते थे। महल से जुड़ी कहानियां पूरे राज्य में मशहूर थी। ग्रामीण कहते थे कि वर्षों पहले इस महल में एक अजीब घटना घटी थी, जिसके बाद ये वीरान हो गया। लोग दावा करते थे कि जो भी उस महल में जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन दरबार में इस महल का जिक्र हुआ। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने कहा, महाराज, ये महल श्रापित है। उसकी दीवारों के अंदर एक दुष्ट आत्मा का वास है। उस आत्मा ने कईयों को निगल लिया है। राजा आदित्य देव ने बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में कहा, यह सिर्फ डर की कल्पना है। एक न्यायप्रिय राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा के डर को खत्म करे। मैं इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि राजा जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। मंत्री और सैनिक राजा को इस खतरनाक निर्णय से रोकने का प्रयास करते रहे, लेकिन राजा ने स्पष्ट कर दिया कि वे खुद इस शापित महल की सच्चाई का पता लगाएंगे। कुछ दिन बाद राजा आदित्य देव ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक राजवीर और विद्वान दिव्या को बुलाया। दिव्या ने कई प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया था और महल के बारे में भी काफी जानकारी थी। राजा ने दोनों को आदेश दिया, हम 3 दिन बाद महल की ओर प्रस्थान करेंगे। ये यात्रा न केवल सत्य की खोज है, बल्कि हमारी प्रजा को उनके डर से मुक्त करने का भी प्रयास है। 3 दिन पूरे राज्य में उत्सुकता और चिंता का माहौल था। ग्रामीणों ने राजा से महल न जाने की गुहार लगाई, पर राजा ने उनकी बातों को साहस और आत्मविश्वास से शांत कर दिया। जब तीसरे दिन सुबह का सूरज उगा तो राजा आदित्य देव, राजवीर और दिव्या के साथ शापित महल की ओर रवाना हुए। सूरजगढ़ के लोगों की निगाहें आसमान पर थी, जैसे वे किसी ईश्वरीय शक्ति से राजा की सुरक्षा की प्रार्थना कर रहे हों। सूरज अभी आसमान में पूरी तरह चमका भी नहीं था कि राजा आदित्य देव, राजवीर और विदुषी दिव्या ने महल की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ सैनिकों का एक छोटा समूह था, जो हर तरह के खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। रास्ते में गांव के लोग राजा के घोड़ों के पास आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। एक बुजुर्ग महिला ने राजा के घोड़े के आगे खड़े होकर कहा, महाराज, हम वर्षों से इस महल की कहानियां सुनते आए हैं। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। कृपया आप ये जोखिम मत उठाइए। राजा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मां, मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन डर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमें उसका सामना करना होगा। मैं आप सबकी रक्षा के लिए ही ये कदम उठा रहा हूं। दिव्या ने भी गांव वालों को समझाया, ये महल जितना रहस्यमय है उतना ही महत्वपूर्ण। अगर वहां सच में कुछ छिपा है तो हमें उसका पता लगाना होगा। दिन ढलने तक राजा और उनका दल शापित महल के पास पहुंच गया। जैसे ही महल का विशाल काला द्वार सामने आया, एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। दिव्या ने आगे बढ़कर कहा, यह जगह सचमुच अद्भुत और भयावह है। यहाँ के वातावरण में कुछ असामान्य है। महल के दरवाजे पर पुरानी बेलें और कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थी। पत्थर से बने महल की दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे।
जैसे कोई अनजानी भाषा में लिखे गए हों। अचानक दिव्या ने देखा कि दरवाजे के ठीक ऊपर एक शिलालेख खुदा हुआ था। उसमें लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा वही शाप को तोड़ सकेगा। राजा ने शिलालेख पढ़ा और गंभीर स्वर में कहा, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि हमारी पहली परीक्षा है। हमें यह पता लगाना होगा कि यहां सत्य क्या है। जैसे ही राजा और उनका दल महल के अंदर कदम रखता है, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चारों ओर से उन्हें देख रहा हो। दीवारों पर बने चित्र जो बाहर से सामान्य लग रहे थे, अंदर से भयानक लगने लगे। उनमें युद्ध, खून खराबा और अजीब आकृतियों के दृश्य थे। राजा ने अपने सैनिकों को शांत रहने का आदेश दिया। हम डरने के लिए यहां नहीं आए हैं। हर कदम सावधानी से उठाना होगा। महल के अंदर कदम रखते ही वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां हर तरफ धूल और टूटी हुई मूर्तियां पड़ी थी। दीवारों पर दिए टंगे हुए थे, जिनमें वर्षों से तेल नहीं था, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी भी जल सकते हैं। तभी दिव्या को फर्श पर एक पुराना ग्रंथ पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने उसे उठाया और उसकी धूल झाड़ी। ग्रंथ के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उनमें लिखे शब्द अब भी स्पष्ट थे। दिव्या ने पढ़ना शुरू किया। यह महल कभी सूर्य महल के नाम से प्रसिद्ध था। यहां सुख शांति का वास था, लेकिन एक घमंडी राजा के कारण यह स्थान शापित हो गया। शाप तब तक बना रहेगा जब तक कोई साहसी राजा इसे तोड़ने का साहस नहीं दिखाएगा। सत्य, साहस और करुणा ही इस शाप की कुंजी है। राजा ने ग्रंथ को ध्यान से सुना और कहा, यह स्पष्ट है कि महल में न केवल बाहरी शक्ति है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शक्ति की भी परीक्षा लेगा। शाम का अंधेरा घिरने लगा था और महल की ठंडक बढ़ने लगी थी। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अनजाना भय भी था। राजा और उनके साथी जानते थे कि अब वे इस रहस्य की गहराई में उतर चुके हैं और पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। महल के अंदर गहराई में जाने के बाद राजा आदित्य देव और उनके साथी एक लंबे और अंधेरे गलियारे से गुजरे। उनके कदमों की आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। हर कोना रहस्यमयी और अजनबी महसूस हो रहा था। दीवारों पर जलती हुई लौ की आकृतियां बनी हुई थी और फर्श पर बिखरी हुई हड्डियां किसी पुराने युद्ध या अनहोनी का संकेत दे रही थी। दिव्या ने राजा से कहा, महाराज, इस महल में कुछ अनजानी शक्तियां हैं। हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। ये जगह सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये हमें परख रही है। राजा ने आत्मविश्वास से कहा, डर में जीना जीवन नहीं है। हम यहां इस रहस्य को सुलझाने के लिए आए हैं और ऐसा करके ही लौटेंगे। कुछ दूरी पर एक बड़ा और भव्य कक्ष दिखाई दिया। कक्ष में प्रवेश करते ही वे ठिठक गए। उसकी दीवारें सोने जैसी चमक रही थी और बीचों बीच एक विशाल दर्पण रखा हुआ था। उस दर्पण पर लिखा था, पहले सत्य को देखो, फिर अपने दिल की सुनो। राजा ने दर्पण के करीब जाकर उसमें झांका। उसमें उनका प्रतिबिंब कुछ अलग था। एक ऐसा चेहरा जो गुस्से और क्रोध से भरा हुआ दिख रहा था। राजा ने चौंक कर पीछे हटते हुए कहा, यह मेरा चेहरा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं हूं। दिव्या ने समझाया, यह दर्पण सत्य दिखाने वाला है। यह आपकी कमजोरियों और भय को उजागर करता है। शाप को तोड़ने के लिए हमें अपने अंदर के सत्य को पहचानना होगा। राजा ने गहरी सांस ली और दोबारा दर्पण की ओर देखा। इस बार उन्होंने अपने गुस्से से भरे प्रतिबिंब को स्वीकार करते हुए कहा, हां, मैंने कई बार क्रोध किया है, लेकिन मैंने हमेशा न्याय के लिए ऐसा किया है। दर्पण की चमक अचानक मंद पड़ गई और उसमें से एक कागज का टुकड़ा गिरा। कागज पर लिखा था, सत्य को स्वीकारना पहला कदम है, परख अब शुरू होती है। दर्पण की परीक्षा पूरी होने के बाद
कक्ष का माहौल अचानक बदल गया। चारों ओर से एक ठंडी हवा चलने लगी और उनके सामने एक भयानक छाया प्रकट हुई। वो छाया राजा की ओर इशारा करते हुए बोली, तुम यहां क्यों आए हो? ये महल तुम्हारा अंत बन जाएगा। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और दृढ़ता से कहा, मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए यहां आया हूं। अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो अपना सबसे बड़ा प्रयास करो। छाया हंसने लगी और चारों ओर घूमकर अदृश्य हो गई, लेकिन उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी, जैसे ये संकेत दे रही हो कि असली चुनौती अभी बाकी है। राजा, दिव्या और राजवीर अब तक समझ चुके थे कि महल की हर चीज में एक संकेत छिपा है। ये जगह केवल बाहरी साहस नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई और आत्मबल की भी परीक्षा ले रही थी। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए उन्हें और भी गहराई में जाना होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, ये केवल एक शुरुआत थी। महल के गहरे गलियारों और खंडहर जैसे कक्षों को पार करते हुए राजा आदित्य देव और उनके साथी एक विशाल पुस्तकालय में पहुंचे। ये जगह अब तक के देखे हुए स्थानों से अलग थी। दीवारों पर लगी टूटी हुई लकड़ी की अलमारियां और बिखरे हुए ग्रंथ इस बात के गवाह थे कि ये जगह कभी ज्ञान और विद्या का केंद्र रही होगी। दिव्या ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, यह महल एक समय में कितना भव्य और समृद्ध रहा होगा, परंतु लालच और अहंकार ने इसे शापित कर दिया। राजा ने अपनी तलवार नीचे रखी और कहा, इस महल का इतिहास हमें उस शाप की जड़ तक पहुंचने में मदद करेगा। इसे खोजना हमारा अगला कदम है। दिव्या ने एक पुराना धूल भरा ग्रंथ उठाया, जिसकी जिल्द लगभग टूट चुकी थी। ग्रंथ के पहले पन्ने पर लिखा था, यह कहानी है एक महान राज्य की, जो अपने राजा के गर्व और लालच का शिकार हुआ। दिव्या ने पढ़ना शुरू किया। सूर्य महल, जो अब शापित महल के नाम से जाना जाता है, कभी खुशहाली और सौंदर्य का प्रतीक था। इसके तत्कालीन राजा सूर्यसेन अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श थे, लेकिन समय के साथ उनका दिल लालच और अहंकार से भर गया। उन्होंने प्रजा की भलाई की जगह अपने निजी वैभव और शक्ति को प्राथमिकता दी। राजा आदित्य देव ने पूछा, पर यह शाप कब और कैसे लगा? दिव्या ने पन्ने पलटते हुए कहा, यहां लिखा है कि एक ऋषि, जिन्हें राजा सूर्यसेन ने आमंत्रित किया था, उन्हें अपमानित किया गया। ऋषि ने राजा को चेतावनी दी कि उनका ये व्यवहार राज्य के विनाश का कारण बनेगा। जब राजा ने उनकी चेतावनी को अनदेखा किया, तो ऋषि ने क्रोध में आकर महल और राजा को शाप दे दिया। ग्रंथ में आगे लिखा था, यह शाप केवल तब टूटेगा जब कोई राजा सत्य, साहस और करुणा का प्रतीक बनकर महल की परीक्षा पूरी करेगा। ग्रंथ में यह भी लिखा था कि शाप के बाद महल के सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, लेकिन महल में एक आत्मा फंस गई, वही राजा सूर्यसेन की आत्मा, जो अब शाप के कारण दुष्ट बन चुकी थी। ये आत्मा महल की पहरेदार बन गई और हर आने वाले को अपने क्रोध का शिकार बनाती है। राजा आदित्य देव ने गंभीरता से कहा, इस महल को शाप से मुक्त करना हमारा कर्तव्य है। ये न केवल हमारी प्रजा के लिए, बल्कि उस आत्मा के उद्धार के लिए भी आवश्यक है। दिव्या ने ग्रंथ का आखिरी पन्ना पढ़ा। शाप का उद्देश्य केवल सजा नहीं था, बल्कि ये एक परीक्षा है, जो राजा अपने कर्तव्य और आत्मबल से इसे पार करेगा, वही महल को उसकी पुरानी शान लौटा सकेगा। राजा ने ग्रंथ को बंद किया और कहा, यह स्पष्ट है कि हमारी राह कठिन होगी। हमें अपनी बुद्धि और साहस से हर चुनौती का सामना करना होगा। ग्रंथ में छुपा यह रहस्य राजा आदित्य देव के लिए एक नई आशा की किरण था, लेकिन साथ ही यह भी संकेत था कि आगे की राह बेहद कठिन और खतरनाक होगी। अब उन्हें न केवल महल की परीक्षाओं का सामना करना था, बल्कि उस दुष्ट आत्मा का भी, जो उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
शापित महल के हर कोने में रहस्य और भय का वातावरण था। राजा आदित्य देव, दिव्या और राजवीर अब तक ये समझ चुके थे कि महल केवल एक संरचना नहीं है, बल्कि ये किसी गहरे रहस्य और शक्ति से संचालित हो रहा है। वे महल के अगले हिस्से की ओर बढ़े, जो और भी भयावह प्रतीत हो रहा था। जैसे ही वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, उन्हें लगा कि उनके चारों ओर हवा भारी हो गई है। अचानक उनके कदमों की आवाज रुक गई। इस बार ये केवल उनकी नहीं थी, किसी और के कदमों की आवाज गूंज रही थी। राजा ने तलवार संभाली और आवाज की दिशा में तेजी से बढ़े। तभी सामने घने अंधेरे में से एक भयानक छाया प्रकट हुई। वो छाया धीरे धीरे आकार लेते हुए एक विशाल भयावह आत्मा में बदल गई। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी और उसकी गूंजती हुई हंसी ने पूरे कक्ष को भर दिया। आत्मा ने गरजती हुई आवाज में कहा, अरे मूर्ख मानव, तुम यहां क्यों आए हो? ये महल तुम्हारा अंत बन जाएगा। राजा ने आत्मा को निडर होकर जवाब दिया, मैं सूरजगढ़ का राजा आदित्य देव हूं। मैं अपनी प्रजा के भय को समाप्त करने और इस महल के शाप को तोड़ने के लिए आया हूं। आत्मा हंस पड़ी, शाप तोड़ने? क्या तुम जानते हो कि इस महल में कितने राजा आए और मारे गए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? राजा ने आत्मविश्वास से कहा, मैं यहां लड़ाई के लिए नहीं आया हूं, मैं सत्य की खोज के लिए आया हूं। अगर तुम्हारा उद्देश्य मुझे डराना है तो ये व्यर्थ है। पहली परीक्षा। आत्मा ने उनकी हिम्मत को परखने के लिए पहला भयावह दृश्य प्रकट किया। पूरे कक्ष में अचानक आग की लपटें उठने लगी और राजा के सामने एक युद्ध का दृश्य उभर आया। वह दृश्य उनके अपने अतीत का था, जब उन्होंने एक बड़े युद्ध में कई निर्दोष सैनिकों की जान गंवाई थी। आत्मा ने कहा, यह तुम्हारा ही किया हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम न्यायप्रिय राजा हो? क्या तुम्हारा अतीत तुम्हें इस शाप को तोड़ने के योग्य बनाता है? राजा ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने मन की शांति को बनाए रखा और दृढ़ता से कहा, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैंने हमेशा उनका प्रायश्चित किया है। मैं अपनी प्रजा के लिए हर दिन अपने कर्तव्यों को निभाता हूं। आत्मा ने उनकी सच्चाई को स्वीकारते हुए कहा, यह पहला सत्य है, लेकिन अभी तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। दूसरी परीक्षा, साहस की परख। आत्मा ने कक्ष को पूरी तरह से अंधकार में बदल दिया। अब राजा, दिव्या और राजवीर के चारों ओर केवल सन्नाटा और स्याह अंधेरा था। आत्मा ने कहा, इस अंधेरे से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो तुम्हारे साहस पर निर्भर करता है। जो डर पर विजय पा सकेगा वही इसे पार कर सकेगा। राजा ने अपने दल को शांत रहने का आदेश दिया और कहा, डर एक भ्रम है, हमें अपनी सोच और हृदय पर भरोसा करना होगा। अंधेरे में चलते हुए राजा ने एक जलती हुई मशाल देखी। जैसे ही उन्होंने मशाल को उठाया, अंधेरा छंटने लगा और रास्ता दिखाई देने लगा। आत्मा ने कहा, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, लेकिन तुम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो। आखिरी परीक्षा तुम्हारे धैर्य और करुणा की होगी। आत्मा के साथ ये टकराव राजा आदित्य देव के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने ये समझ लिया कि महल का शाप केवल बाहरी चुनौती नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति की भी परीक्षा है। अब उन्हें आखिरी परीक्षा का सामना करना था, जो सबसे कठिन होने वाली थी। आत्मा ने राजा आदित्य देव और उनके साथियों को चेतावनी दी थी कि शाप तोड़ने के लिए 3 कार्य पूरे करने होंगे। ये कार्य न केवल बाहरी साहस की, बल्कि उनके चरित्र और आत्मा की गहराई की परीक्षा थे। आत्मा ने कहा, तुम्हें 3 कार्य पूरे करने होंगे: सत्य की खोज, साहस की परीक्षा और करुणा का प्रदर्शन। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राजा ने आत्मा की चुनौती को स्वीकार किया और कहा, मैं इन परीक्षाओं का सामना करूंगा, क्योंकि मैं अपने राज्य और प्रजा के लिए
हर खतरा उठाने को तैयार हूं। महल की गहराई में राजा और उनके साथी एक विशाल पुस्तकालय में पहुंचे। वहां हर कोने में ग्रंथ और पांडुलिपियां थी। आत्मा की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हें इस पुस्तकालय में छुपे उस सत्य को खोजना होगा जो शाप का रहस्य उजागर करता है। राजा ने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। कई घंटे बीत गए, लेकिन उन्हें कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिला। तभी दिव्या ने एक कोने में एक टूटी हुई दीवार देखी। दीवार के पीछे एक शिलालेख छिपा था, जिस पर लिखा था, सत्य हमेशा छुपा होता है, लेकिन जो उसे देखने का साहस करता है वही उसे पा सकता है। राजा ने शिलालेख के पीछे छुपे एक गुप्त द्वार को खोला। अंदर एक छोटा कक्ष था, जिसमें एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। उस पुस्तक में लिखा था, महल का शाप केवल सत्य को स्वीकारने से टूटेगा, लेकिन यह सत्य वो नहीं है जो दिखता है। इसे दिल से समझो, दिमाग से नहीं। राजा ने समझ लिया कि ये महल उन्हें अपने भीतर झांकने और अपनी कमजोरियों को स्वीकारने की सीख दे रहा है। दूसरी परीक्षा महल के सबसे डरावने हिस्से में थी। वहां एक गहरी खाई थी, जिसमें से डरावनी आवाजें आ रही थी। आत्मा ने कहा, तुम्हें इस खाई को पार करना होगा, लेकिन तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा। यहां केवल तुम्हारा साहस तुम्हें बचा सकता है। राजा और उनके साथी खाई के किनारे खड़े हुए। दिव्या ने कहा, महाराज, ये असंभव लगता है, लेकिन हमें विश्वास रखना होगा। राजा ने खाई के पार जाने का रास्ता खोजने की कोशिश की। तभी उन्हें खाई के ऊपर एक अदृश्य पुल का संकेत मिला। उन्होंने साहसपूर्वक पहला कदम बढ़ाया। अदृश्य पुल पर चलते हुए हर कदम डरावना था, लेकिन उनका आत्मविश्वास और दृढ़ता उन्हें आगे बढ़ाती रही। जब वे खाई पार कर गए, तो आत्मा ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि साहस केवल डर को नकारने का नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर आगे बढ़ने का नाम है। महल के एक अन्य कक्ष में राजा और उनके साथी को एक वृद्ध स्त्री मिली, जो जमीन पर गिरी हुई थी। वो दर्द में कराह रही थी। आत्मा ने कहा, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाओ तो तुम बच सकते हो, लेकिन इसे बचाने की कोशिश में तुम अपनी जान जोखिम में डालोगे। राजा ने वृद्ध स्त्री की ओर देखा। उनके साथी राजवीर ने कहा, महाराज, ये आत्मा का ही जाल हो सकता है, हमें सावधान रहना होगा। लेकिन राजा ने बिना सोचे समझे कहा, अगर करुणा दिखाने में खतरा है तो मैं वो खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। एक राजा का कर्तव्य केवल खुद को बचाना नहीं, बल्कि हर किसी की मदद करना है। राजा ने वृद्ध स्त्री को सहारा दिया और उसे उठाकर पास के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जैसे ही वृद्धा ने उन्हें धन्यवाद दिया, वो अचानक गायब हो गई। उनकी जगह पर एक सुनहरी रोशनी फैल गई और आत्मा की आवाज आई, तुमने अपनी करुणा से यह साबित कर दिया कि तुम इस शाप को तोड़ने के योग्य हो। तीनों परीक्षाएं पूरी होने के बाद महल धीरे धीरे बदलने लगा। अंधेरा छंट गया और हर कोना रोशनी से भर गया। राजा आदित्य देव को एहसास हुआ कि उन्होंने केवल महल का शाप ही नहीं तोड़ा, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों पर भी विजय पाई। अब अंतिम कदम शाप के पूर्ण अंत और महल की आत्मा को मुक्त करना था। राजा आदित्य देव और उनके साथी ने महल की तीनों कठिन परीक्षाएं पूरी कर ली थी। महल की दीवारें अब हल्की हल्की चमकने लगी थी और उसके वातावरण में जो डर और सन्नाटा था, वो अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। राजा ने अपने दल को आदेश दिया कि वे आगे बढ़े और महल के केंद्र में जाएं, जहां दुष्ट आत्मा ने उनका सामना किया था। जैसे ही वे महल के भीतर पहुंचे, एक जबरदस्त उजाला फूट पड़ा और वहां उपस्थित दुष्ट आत्मा ने अपना आकार बदल लिया। अब वो उस रूप में नहीं थी जैसा पहले था, न अब वो भयावह और क्रोधित थी, बल्कि अब उसकी आंखों में शांति और आशीर्वाद था।
आत्मा ने कहा, तुमने वो किया जो कोई और नहीं कर पाया। तुमने सत्य, साहस और करुणा के साथ इस महल को शाप से मुक्त किया। अब मैं शांति से मुक्ति पा सकती हूं। राजा आदित्य देव ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, आपकी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। यह हमारी प्रजा और इस महल की पुनः समृद्धि के लिए था। हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज हमने एक अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता देखा है। आत्मा ने मुस्कुराते हुए राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा साहस, तुम्हारी दया और तुम्हारी बुद्धिमानी ने न केवल इस महल को मुक्त किया, बल्कि इसे एक नई शुरुआत भी दी है। महल की दीवारें अब चमकने लगी और एक सुनहरी रोशनी पूरे राज्य पर फैल गई। महल के अंदर की खंडहर वाली जगह अब भव्य रूप से पुनर्निर्मित हो गई। वहां फिर से जीवन की चहचहाहट और खुशियों का समा था। राज्य की नई शुरुआत। राजा आदित्य देव के लौटने पर सूरजगढ़ में खुशी का माहौल था। लोग सड़कों पर उत्सव मनाने लगे थे और महल का नाम अब आदित्य महल के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। राज्य में समृद्धि और शांति लौट आई थी। राजा आदित्य देव ने महल के परिसर में एक बड़ा सभा आयोजन किया, जिसमें राज्य के सभी नागरिकों को आमंत्रित किया गया था। वहां राजा ने कहा, हमने ये महल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इस राज्य और इसकी पूरी प्रजा के लिए मुक्त किया है। ये महल अब केवल ऐश्वर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि सत्य, साहस और करुणा के मार्ग पर चलने का प्रतीक बनेगा। राजा आदित्य देव ने घोषणा की कि महल में हर नागरिक को आने और यहां पर शांति और समृद्धि की प्रेरणा लेने का अधिकार होगा। नई राह पर। राजा आदित्य देव अब पहले से भी अधिक समझदार और दृढ़ नायक बन चुके थे। उन्होंने महल के पुनर्निर्माण के साथ राज्य के सुधार की दिशा में भी कई योजनाएं बनाई। लोग उनकी नीतियों और नेतृत्व से प्रभावित थे। राज्य में अब केवल खुशियां थी और हर दिल में विश्वास था कि राजा आदित्य देव के नेतृत्व में उनका राज्य कभी भी अंधेरे से नहीं डूबेगा। शापित महल अब आदित्य महल के नाम से जाना जाने लगा और वो राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जहां हर नागरिक को सत्य, साहस और करुणा की शिक्षाएं मिलती थी। राजा आदित्य देव की उपस्थिति अब न केवल महल में, बल्कि पूरे राज्य में एक प्रेरणा बन चुकी थी। राजा आदित्य देव और शापित महल, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और बढ़ाने का अवसर देती है। सत्य, साहस और करुणा से हम किसी भी शाप या चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। राजा आदित्य देव का नेतृत्व हमें यह बताता है कि किसी भी शाप को तोड़ने के लिए हमें अपने भीतर के दोषों और कमजोरियों को स्वीकारने की आवश्यकता है। धन्यवाद।